हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज के वीडियो में अगेन हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि निकली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, विच इज फॉर क्रेडिट ऑफिसर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या लास्ट डेट्स हैं, कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे, एवरी सिंगल डिटेल। तो सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ये वैकेंसीज आउट की हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैकेंसीज हैं इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं कैंडिडेट्स के लिए 30th ऑफ जन से। ये नोटिफिकेशन आउट हुई है जो कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अप टू 20 फरवरी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो फीस है या जो भी आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं पेमेंट के लिए, उसकी भी लास्ट डेट सेम ही है, 20 फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं। देन डाउनलोड जब भी आपका लेटर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन आएगी, वो लेटर ऑन इन्फॉर्म की जाएगी। अभी तक कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है एज सच। देन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको लेटर ऑन जो है नोटिफिकेशन आती रहेगी, उसके बाद ही इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी कोई प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं है। तो अभी सिर्फ फॉर्म्स आउट हुए हैं और हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या चीजें हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या आउट हुआ है एग्जैक्टली। सो हियर आर द डिटेल्स कि नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम है, ठीक है जी। एंड जीएम यानी कि जूनियर मैनेजर के पोस्ट स्केल यहाँ पे रहेगा, जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल रहेगा यहाँ पे। सो एससी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 150, एसटी के लिए 75, ओबीसी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, जनरल के लिए कैटेगरी के लिए 405 यानी 405। एंड टोटल यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है 1000। बाकी आपके हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, ओसी एंड आईडी इंडिविजुअली रहेंगी सबके लिए। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए 10 पोस्ट जो है वो रिजर्व रहेंगी। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन्होंने नोट में दिया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल। जितनी उनको जरूरत होगी अकॉर्डिंगली ही वो रिक्रूट करेंगे, एंड दिस इज नॉट द फिक्स्ड नंबर, ठीक है जी। बट एक टेंटेटिव वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब 1000 रहेंगी, बट इन एनी केस उनको नहीं इतनी रिक्वायरमेंट होगी या ज्यादा भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो चेंज भी हो सकता है। देन नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि क्रेडिट ऑफिसर का पे स्केल क्या रहेगा। तो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, और जूनियर मैनेजर का, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का आपको ग्रेड या स्केल रहेगा। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 48480 से स्टार्ट होगा, यानी 48,000 से पे स्टार्ट होगी, और ये स्केल्स ग्रेड लगते 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 आपकी हाईएस्ट जो पहुंचेगी वो 85,920 तक पहुंच जाएगा ये स्केल लेटर ऑन। सो दिस इज हाउ इट गोज विद द पे स्केल। नेक्स्ट अब रहता है कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। सो कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम शुड एंश्योर कि वो सारी इन मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करते हो। तो क्या है क्राइटेरिया? नंबर 1 आपको यू कैन कैंडिडेट मस्ट बी या तो आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए, ठीक है जी। या फिर टिबेटियन रिफ्यूजी होनी चाहिए। और ये कब तक होगा? बिफोर 1 जन 1962 की ये बात हो रही है कि परमानेंटली आप इंडिया में सेटल हो चुके हो नाउ। देन ये तो हुई कुछ नेशनैलिटी की चीजें जो असेंशियल हैं। देन नेक्स्ट आते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए यहाँ पे। एज ऑन 30th नवंबर 2024 तक आपकी ये डिग्री या जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। सो मिनिमम एज क्या है? 20 years एंड मैक्सिमम एज इज 30 years. That is, a candidate must have been born not earlier than मतलब 20 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, इन शॉर्ट। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या चाहिए हमें? अ डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको इन एनी डिसिप्लिन। किसी कोई भी ग्रेजुएशन आपकी हो सकती है, बीकॉम हो सकती है, बीएससी हो सकती है, बीए हो सकती है, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, विद 60% मार्क्स एंड या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए उसके लिए, यानी ग्रेडिंग सिस्टम होता है जैसे हमारा सीजीपीए लगता है, तो इक्विवेलेंट टू 60% होना चाहिए। देन एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है 5% की, यानी आप लोग 55% के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि यहाँ पे एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। उसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वो जो है कंडक्ट किया जाएगा। अब अपर सेक्शन की पहले रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि SC STs को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, नॉन क्रीमी OBC को यहाँ पे 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है, PWBD में 10 इयर्स की रिलैक्सेशन है, एंड इन केस ऑफ विडो डिवोर्स विमेन या फिर विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको भी यहाँ पे 35 इयर्स यानी 5 इयर्स का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन है। अगर आप EWS विमेन है तो 38 इयर्स है एंड फॉर OBC एंड 40 इयर्स फॉर SC STs। ठीक है जी। देन पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 के जो दंगे होते उनमें अगर कोई अफेक्टेड है तो वो कर सकते हैं 5 इयर्स के रिलैक्सेशन के साथ। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहेगी सिलेक्शन प्रोसेस। तो किस तरीके से सिलेक्शन होगी, क्या एग्जाम में होगा, कितनी चीजें आएंगी, कितने मार्क्स की आएंगी, ये सारी चीजें हम डिटेल कर लेते हैं। सो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है जी, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक एग्जाम होगा प्लस उसके साथ एक इंटरव्यू भी होगा। तो जो एग्जाम है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि उसका पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पे एवरीथिंग इज गिवन, तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। नंबर 1 यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही मार्क्स की इंग्लिश रहेगी, जिसमें 25 मिनट्स आपको अलॉट होंगे, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, वहां पर टाइमर होगा, आप 30 क्वेश्चंस को आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इसके भी क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 30 रहेंगे, मार्क्स भी 30 रहेंगे, प्लस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए भी सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट्स जो है दिए जाएंगे। जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ गए या अदर क्वांटिटेटिव जो भी एप्टीट्यूड, जैसे रेशो हो गया, परसेंटेजेस हो गई, अलग अलग तरह से इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। देन रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी भी आपको 30 मार्क्स की रहेगी और 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको, इसको भी आपने 25 मिनट्स में ही सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ चीज रहेगी जनरल अवेयरनेस, जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री ओनली। ठीक है जी, बैंक से रिलेटेड ही जीके आपको पूछी जाएगी। देन 30 इसके भी क्वेश्चंस रहेंगे और 30 ही मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। 15 ओनली मिनट्स मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के। सो टोटल यहाँ पे 120 मार्क्स कैरी करेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है और 120 क्वेश्चंस ही कैरी करेगा। उसके बाद आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज यानी लेटर एंड एसे आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक ऐसे का आएगा और एक लेटर का आएगा, 2 क्वेश्चंस विल बी देयर और ये 30 मार्क्स यानी 15 मार्क्स कैरी करेंगे जो कि इंग्लिश में आपको लिखना है। इसको लिखने के लिए भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, फाइन, तो सॉरी 30 मिनट्स मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट गोज विद द डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो मैंने आपको बताया कि कैसा है। इसमें आपकी राइटिंग के बारे में भी आ जाएंगे क्वेश्चंस एंड प्लस ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जिनको आपको मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश आ गया, जीके आ गई, फाइन। देन नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर एंड एसे मे बी इवेलुएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। ठीक है जी, हो सकता है कि वो खुद से ही, मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है ना, तो वो मशीन ही उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लेगी। इट विल नॉट बी लाइक जैसे हैंड रिटन है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई और वो देखेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सो इट विल बी चेक्ड बाय मशीन इटसेल्फ। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये तो बहुत ही अच्छी है बात है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए एंड इसके अलावा जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी, ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपको मिनिमम स्कोर तो एटलीस्ट करना ही है और उसकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगी। कट ऑफ बाहर आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आप एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए या नहीं। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, दे विल बी इन्फॉर्म्ड। देन इंटरव्यू जो रहेगा वो द बैंक विल कंडक्ट द इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यूज रखे जाएंगे फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट। टोटल मार्क्स जो अलॉट होंगे वो 50 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के लिए, 120 मार्क्स थे वहां पे। देन
150 नंबर ही थे, 120 अप टू वो, और आपका 2 ऐसे एंड लेटर हो गया 15-15, सो 50 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। फाइन। सो मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे विल बी 50%, यानी आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स तो लेने ही है फॉर जनरल कैटेगरी इन द इंटरव्यू एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड 45 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए। सो फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, एग्जाम में आपने कैसा परफॉर्म किया एंड इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया, उनको क्लैप करके ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। सो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। फाइन। तो ये दोनों के ही एक एग्रीगेट मार्क्स आपके निकाले जाएंगे, और उसके हिसाब से आपकी कैंडिडेट सीनियर बाय एज विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट लिस्ट। तो जिनकी एज ज्यादा है उनके ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि उनको प्लेस जो है वो हायर मिलेगा मेरिट के अंदर जब मेरिट बनेगी। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू अप्लाई। कैसे करना है आपने अप्लाई? तो आपने एप्लीकेशन फीस एंड प्लस अपनी जो इतनी भी डिटेल्स हैं वो फिल करने के लिए आपको 30th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और 20th ऑफ फेब तक आप ऑनलाइन पेमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बोथ जो डेट्स हैं वो सेम है, पेमेंट की भी एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की भी। सो यहाँ पे पैसे जो लगेंगे वो 150 रुपये लगेंगे फॉर वुमेन, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए, एंड 750 फॉर ऑल अदर। देन यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, यानी ऑनलाइन पेमेंट भी आप प्रॉब्ली आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस जो है मैं इसको आपके लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगी, ये जो PDF है। देन इस PDF को ओपन करके आप जस्ट इस लिंक को, हाइपर लिंक को कनेक्ट करेंगे या इसको भी करेंगे तो भी आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर क्रेडिट ऑफिसर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सीधा क्लिक कर देंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन तो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस आप जब फिल करने जा रहे हैं फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन क्लोजर 9, इसे आप पढ़ लें, ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है जी। इफ एप्लीकेबल तभी आप इसको करेंगे। तो वहां पे आपकी सारी डिटेल्स रेस्ट आ जाएंगी जैसे ही आप करेंगे, एंड मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड ही रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देन यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर आपकी सारी डिटेल्स आपकी मेल ID एंड SMS के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगी। फाइन। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, एवरीथिंग। तो ये थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट ऑफिसर के बारे में थी। तो अगर आप एलिजिबल हैं या आप एनी ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसे फिल कर सकते हैं। गो एंड फिल द फॉर्म, एंड पे स्केल बहुत ही अच्छा है, और एग्जामिनेशन भी आप प्रीवियस एग्जाम्स देख सकते हैं सेंट्रल बैंक के, उनसे आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। टू नो मोर यू कैन कॉल मी ऑन आवर नंबर्स। थैंक यू।